हर हर महादेव भक्तों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते होंगे सावन का पावन महीना चल रहा है, सबको भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो रही होगी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि महादेव जी के मंदिर में आप किसी बुजुर्ग महिला या किसी से सुने होंगे कि सिर्फ महादेव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने से यानी ताली मारने से क्या होता है, इसका महत्व मैं आपको बताऊंगी। बने रहिएगा इस वीडियो में। 3 ताली का रहस्य अगर आप संपूर्ण विधि से जान जाएंगे तो आपका किस्मत खुल जाएगा। लेकिन छोटे मोटे लोग तो महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए सोचते हैं कि क्या अभिषेक करे, मतलब रुद्राभिषेक करे, जलाभिषेक करे, कैसे महादेव जी को प्रसन्न करे, क्या अर्पित करे, मतलब तरह तरह के फलाहार वगैरह जो भी चाहते हैं, कैसे महादेव जी को प्रसन्न करें। आइए जानते हैं कि सिर्फ 3 ताली से महादेव जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। किसे? सिर्फ 3 ताली से महादेव जी। श्रद्धा से यह मान्यता है कि श्रद्धा से केवल आप 1 लोटा जल ही चढ़ा दें तो मतलब महादेव जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन होता है ना कुछ नियम, कुछ विधि जो हम लोग मतलब पूरा फॉलो करते हैं, नियम विधि सही मुहूर्त को। तो जानिए कि तीसरा सोमवारी जो आने वाला है, अगर तीसरे सोमवारी में जा करके आप यह छोटी सी कार्य कर देंगे तो आपके बिगड़े हुए कार्य भी सुधरने लगेंगे। वैसे तो सावन का शुद्ध पवित्र महीना महादेव जी और माँ पार्वती को बहुत ही प्रिय है। इसमें आप 1 लोटा जल ही महादेव जी को शुद्ध से अपने श्रद्धा भाव से अर्पित करते हैं तो बहुत आपको कृपा प्राप्त होती है। तो इन्हीं हमें सावनों में बहुत कुछ ऐसे मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत कुछ ऐसे कार्य हैं कि जो हम लोग सावन के महीने में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनमें से एक क्या है, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रही हैं या कहीं आप शिवालय में जा रही हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स या लड़कियां, मतलब कोई भी ये उपाय कर सकता है। तो जानिए कौन सा चमत्कारी उपाय है। आप लोग कहीं कहीं सुने होंगे, कहीं देखे भी होंगे, शिवालय में देखे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को तीसरा सोमवारी पर अच्छे से पूजा पाठ करना है, जैसे हम लोग पहले दूसरे सोमवारी में कर चुके हैं वैसे। लेकिन एक खास बात है, आप लोगों को जब आप लोग विधि विधान से पूजा पाठ कर ही रहे हैं तो क्या करना है। सबसे पहले महादेव जी के शिवालय में आपको श्रद्धा प्रेम से पहला बार एक ताली बजाना है। और ताली बजाने का, पहला ताली बजाने का जो मतलब है वो क्या मतलब है, आपको ताली बजाकर कहना है महादेव जी से कि हे महादेव जी, हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, आप लोग हम लोग जितने भी अच्छे हैं, लेकिन क्या कहना है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको आप दूर कर दीजिए। देखिएगा महादेव जी कैसे दूर कर देंगे, आपके अंदर कभी बुरी सोच आ ही नहीं सकती। फिर आप लोग दूसरी ताली बजाइएगा। दूसरी ताली का महत्व, ये वर्णन है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आप लोग रिसर्च करके देख सकते हैं। दूसरी ताली का मतलब आप महादेव जी से कहिएगा कि हे महादेव जी, हमें ऐसी मतलब हमारी वाणी को बनाइए कि मेरे वाणी से कोई कठोर शब्द न आए, अनकहे मतलब कोई खराब शब्द न आए कि मतलब हमारे वजह से किसी दूसरे को हानि या दुख पहुँचे। तो ये है दूसरा ताली। और तीसरा ताली में आपको क्या कहना है, तीसरी ताली बजाकर अपनी हाथें जोड़ करके महादेव जी से प्रार्थना करिए कि हे महादेव जी, जितना बन पड़े मैं आपके मतलब भक्ति करें, जितना हमारे अंदर शक्ति श्रद्धा भाव है उतना मैं आपको मतलब पूजा पाठ करें, विधि से हमारा पूजा स्वीकार करिए। आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आदि देव हैं, आपको स्वीकार करना होगा। आप लोगों को इन 3 ताली बजाकर मतलब आप महादेव जी को प्रसन्न कर सकती हैं। और ध्यान रखिएगा कि आप किसी को दिखावे के लिए अगर ताली बजाए, शोर शराबे के लिए बजाए, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होगी। आपको अपने अंदर श्रद्धा भाव से, जैसे श्रद्धालु जलाभिषेक रुद्राभिषेक करने जाते हैं, आपको श्रद्धा से महादेव जी को पूजा पाठ करना है और श्रद्धा से ताली बजाकर आप जो मैं ये बात बोली हूँ, आप अगर आपको कोई और भी इच्छा है, आपको जो महादेव जी से करवाना है, यानी मतलब
अपने थ्रू महादेव जी के पास ये संदेश भेजना चाहती हैं तो 3 ताली बजाकर आप लोगों को महादेव जी को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। कहा जाता है कि महादेव जी तो हमारे भोले भंडारी हैं, वो मगन रहते हैं हरदम। लेकिन जिस समय महादेव जी आप पर सिर्फ थोड़ी सी दृष्टि डाल दें तो आपका जीवन तो सुखमय हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, महादेव जी को हर हर नारे अपने श्रद्धा भाव से सिर्फ हर हर महादेव के नारे लगाते रहिए और अच्छे से आप लोग रहिए। जैसे मतलब तीसरी सोमवारी आने वाली, एक और सोमवारी है, लेकिन उसके बाद क्या आने वाला है, बहुत मतलब बहनें कितने दिन से वेट कर रही हैं कि रक्षाबंधन कब है, यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। आप लोगों के रक्षाबंधन की बहुत सारी बहुत बधाई हो। अगर आप लोग भी बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बधाई दीजिएगा। आप लोग उस दिन अपने भाइयों को जाकर के राखी बांधिए, या आप लोग राखी भिजवा कर भी मतलब आपने राखी पहुंचवा सकती हैं। अगर जहाँ तक हो सके तो आप लोग अपने मायके जाकर अपने भाई की कलाई में स्वयं अपने से खुद से राखी बांधिए। वो दूसरा मतलब फीलिंग ही अलग होता है जब आप अपने भाई को अपने इन हाथों से उनके कलाई पर जब आप राखी बांधेंगी तो अलग ही महसूस होता है। आप तो जान ही सकती हैं क्या हो सकता है। हम लोग कब से वेट कर रहे हैं कि कब रक्षाबंधन का त्यौहार है और मतलब हम लोग अपने भाई के कलाई पर राखी बांधे। इसीलिए आप सभी को अगर थोड़ी सी भी यह वीडियो, मेरा वीडियो आपके दिल को, आपके हृदय तक पहुंचा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण व्रत, त्यौहार, महत्व, कोई भी रहस्यमयी जानकारी, कथाओं से मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं हमारे थ्रू कोई रहस्यमयी कथा, वीडियो, पूजा विधि तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव।